चलो, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर अप कर लिया था सारी चीज़ें। चीज़ें भी कौन सी कि पॉइंट कैसा होता है, उसके बाद लाइन कैसे होती है, उसके बाद हमने ये देखा था कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फिर हम लोग शिफ्ट हुए थे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा था, उसमें हमने ये भी देखा था अगर सिंगल लाइन पे, अगर एक ही लाइन पे अगर दो पॉइंट्स आ रहे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कर लो, दोनों का सब्सट्रैक्शन आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग गए थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल पे। अभी भी कंफ्यूजन होगा किसी को तो बोल देना, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स कितने टाइप्स है क्वाड्रिलैटरल के, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। जो लोग भी कल थे बता सकते हैं। चार टाइप्स है, बताओ कौन कौन सा टाइप है। ऑल राइट, ऑल राइट, कि पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड बाकी सब। बस ये पूछना था कि ये इनके डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं। हम लोग सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करते हैं, स्क्वायर एंड रोम्बस को। किसके बेस पे, उनकी साइड्स के बेस पे। अगर साइड्स अगर इक्वल है तो वो या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा, और उसका साइड्स अगर अलग अलग है वो क्वाड्रिलैटरल रहेगा। लेकिन अगर अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो वो तुम्हारा या तो पैरेललोग्राम रहेगा या तो तुम्हारा रेक्टेंगल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि रोम्बस और स्क्वायर में अगर चारों साइड अगर इक्वल है उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, फिर हाउ डू वी डिफरेंशिएट दैट। डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर्स के, व्हाट अबाउट रोम्बस, रोम्बस के नहीं होते हैं ऑब्वियसली। और वैसे ही चीज़ तुम्हारी इसमें भी आती है, जो रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है उसमें भी सेम। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये देखा था, ये तो इधर हम लोग कवर कर चुके थे ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे इस पे, डिस्टेंस। अब लाइन कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा मेरे को। लाइन लिखने के लिए क्या लगता है, हमेशा किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए तुमको दो चीज़ें लगती हैं। एक है उसका स्लोप, दूसरा है उसका पॉइंट, जिस पॉइंट में से पास करता है, और जो उसका स्लोप है। याद है स्लोप निकालने के चार तरीके मैंने बोले थे, तीन अभी बोले थे, चौथा तुम लोग 12th में सीखोगे एओडी के बाद। कैसे निकालते हैं, पहला स्लोप अगर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हैं तो 2 पॉइंट होते हैं यहाँ पे, 2 पॉइंट फॉर्म। दूसरा वाला है तुम्हारा, अगर इंक्लिनेशन दिया है थीटा तो उसके बाद स्लोप कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा था कि रेडीमेड है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, डायरेक्ट लाइन दिख रही है, इसको स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, दिख रहा है प्रॉपरली 2 पॉइंट फॉर्म कैसे है। फिर दो, अगर 2 पॉइंट है तुम्हारे सामने तो इसका एक स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालने का तरीका एम, क्या था वो, एम इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये तुम्हारा स्लोप बन जाता है। और लाइन अगर इंक्लिनेशन दिया है, कोई थीटा दिया है, किसके साथ थीटा होता है बाय द वे, ये थीटा किसके साथ होता है, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और अगर थीटा अगर तुम्हारा दिया है तो इसका एम बन जाता है टैन थीटा। और रेडीमेड लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर ये लाइन तुमको रेडीमेड मिल रही है तो इसका डायरेक्ट स्लोप निकलता है। स्लोप कैसे निकालते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लाइन का जितना कर देना एम इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी। हमने ये सब कल देखा था, कल का रिवीजन करवा रहा हूँ बस। अब यहाँ से आगे हम लोग एक और कदम आगे निकल गए थे। उसमें ये बोला था अगर दो लाइन अगर पैरेलल एक दूसरे को और दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो पैरेलल लाइन के स्लोप्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप क्या होता है, m1 m2 का प्रोडक्ट तुम्हारा -1 होता है। लेकिन मैंने बोला था शॉर्टकट में, अगर तुम्हारे पास एक स्लोप अवेलेबल है तो दूसरा स्लोप निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, उसको पलटा दो और पलटा के साइन चेंज करो। आई मीन टू से, अगर ए बाई बी तुमको दिख रहा था वहां पे, इस ए बाई बी में उसका उल्टा कर दो, ये बी बाई ए हो जाएगा तुम्हारा, और साइन चेंज करा दो, साइन बनेगा तुम्हारा माइनस। अब इसके यूज क्या है, इसके यूज, ये किस लिए यूज कर रहे थे, ये हम इसलिए यूज कर रहे थे सर क्योंकि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें लगती है, और लाइन की इक्वेशन ऐसे बनता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ये तुम्हारा है, इक्वेशन लिखना है, पॉइंट तुमको दिए जाएंगे, स्लोप पता करना है। कैसे पता करेंगे, फिर इनमें से, इन तीनों में से कोई एक दिया जाएगा तुमको, जो क्वेश्चन में आ गया उसके लिए रेडी रहना। इसके सारे क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन कल के लेक्चर में लिया था, अब क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो बेसिक लेक्चर, एक बार तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर हो जाए फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो मतलब मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। पहला है तुम लोग के लिए फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ईओएल इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है दैट पासेस थ्रू 1,0 एंड परपेंडिकुलर टू 3x minus y plus 1 equals to 0 and parallel to x equals to 4। तुम लोग बता रहे हो क्या आंसर रहेगा इसका।
बन गया होगा किसी का आंसर? y इज इक्वल टू जीरो, विच वन, पहला या दूसरा? कौन सा बता रहे हो तुम लोग कौन सा बता रहे हो? यश कौन सा बता रहा था? लाइन का इक्वेशन कौन सी, पहले वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली, ओके। और कोई? और कोई? ये हमने कल किया था, कल के लेक्चर्स में लास्ट के 2-3 क्वेश्चन इसी के किए थे हम लोगों ने। क्या बात है मंगेश, बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले वापस से एक बार, अगर जिनका आंसर नहीं आया, अरे भैया इसमें से पास कर रहा था वो, तो इसमें से पास कर रही है, तो यहाँ तक तो, इतना तो यहाँ तक तो आ गए ना, इतना तक तो कॉमन है ना सबका, यहाँ तक तो आई डोंट थिंक इसको प्रॉब्लम होगी। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन, तो y1 का वैल्यू वैसे भी जीरो ही तो है, तो इसको लिखने की जरूरत भी तो नहीं थी। तो x माइनस वन पहुंच गया, क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप कहाँ से निकाले, ये दोनों स्लोप दे देंगे मिला के, ये दोनों मिलके स्लोप देंगे ना। हाँ बिल्कुल। इसका स्लोप बताओ पहले, इस लाइन का स्लोप बताओ, इसका स्लोप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का माइनस ए बाई बी स्लोप होता है, तो आंसर क्या बन गया, माइनस थ्री बाय माइनस वन। तो आंसर नहीं, इसका इसका स्लोप कितना है इस लाइन का, ये बन गया तुम्हारा प्लस थ्री, प्लस थ्री, ठीक है प्लस थ्री। अब प्लस थ्री बन गया, तो इसका स्लोप अगर प्लस थ्री है, लेकिन अपने को इसका स्लोप नहीं चाहिए, इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, सबका मालिक एक, उसके नीचे वन है, पलटाओ, ये बन गया वन बाय थ्री, साइन चेंज कराओ, बन गया माइनस वन बाय थ्री, तो हो गया तुम्हारा माइनस वन बाय थ्री, यहाँ पे हो गया, क्रॉस मार दो, आंसर क्या बनेगा, थ्री वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन, शफलिंग कर दो, तो आंसर बनेगा एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू वन, बात खत्म, डन एंड डस्टेड। ठीक है, शॉर्टकट भी है, बता दूंगा जब टाइम आएगा। पैरेलल के लिए क्या करना है, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, x इक्वल्स टू फोर, अब x इक्वल टू फोर का स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप, इनफाइनाइट, तो अपने स्लोप का भी इनफाइनाइट हो, एक एक और बोल सकते हैं अपन, देखो ये तुम्हारा ऐसा रहा, ये कोऑर्डिनेट है, ये क्वाड्रेंट है, अब x इक्वल टू फोर लाइन कैसे पास होंगी, दिस इज द x इक्वल टू फोर लाइन, ये यहां से जाएंगे ना ऐसे, जीरो फोर कमा जीरो में से वर्टिकली परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, स्लोप इनफाइनाइट मतलब क्या, उसने x के साथ 90 डिग्री बनाया और tan 90 तो इन्फिनिटी होता है। अब इसको मेरे को पैरेलल लाइन बनानी थी, कहां से पास होगी वो, 1,0 से, 1,0 पॉइंट कहां आएगा, ऑब्वियसली सर यहां आएगा, तो उसका स्लोप क्या बना, ये रहा इक्वेशन लाइन का, तो आंसर क्या बना, x इक्वल्स टू वन, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी इसको, मेरे पीछे चल गया शायद, देखो क्योंकि इसमें से तो पॉइंट 4,0 से पास कर रहा था, मेरे को 1,0 चाहिए, तो लेफ्ट में से पास करेगा उसके, तो आ गया 1,0, सॉरी x इक्वल्स टू वन। होपफुली तुम्हारे आंसर आ गए होंगे। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू, क्वेश्चन देखना, 10th का क्वेश्चन है, पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू एंड थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू फोर एंड पैरेलल टू टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। भाइयों और बहनों एक बार क्वेश्चन पढ़ के लिख लेना, सॉल्व करना, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, बोला कुछ और गया है, पूछा कुछ और है। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point of intersection of x minus 3y equals to minus 2 3x plus y equals to 4, और किसको पैरेलल है, 2x माइनस वाई माइनस वन को पैरेलल है। टेल मी कैसे कर लोगे इसको, देखो जरा, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, किसी बुक में मिल गया अच्छा तो। स्ट्रेट लाइन चैप्टर है ये, स्ट्रेट लाइन, इसके फिर आगे आगे फंडामेंटल्स बनते हैं इसके बहुत से। मेक इट फास्ट प्लीज, थोड़ा जल्दी बोलना। किसी का नहीं आया अब तक, किसी का भी नहीं आया क्या आंसर, करना है मुझको फिर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस टू एंड थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर कैसे निकालोगे, दोनों को सॉल्व करो ना। सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं,
वैसे सॉल्व करो, तुमको वहां से पॉइंट मिल जाएगा, और स्लोप इसमें से उठाओ, नीचे वाले से। ये ज्योमेट्री है। आ गया या मैं कर दूं? आ रहा है या मैं कर दूं भाइयों? 1 मिनट, ठीक है, दे दिया। देखो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालते हैं? दोनों को सॉल्व करो। मैं तो देख ही रहा था। देखो, x-3y-2 है। x का वैल्यू अगर 1 रखूँ और y का वैल्यू अगर 1 रखूँ तो 1 - 3 बन रहा है -2। सेम देखो, 3 + 1 कितना है? 4 है। अल्टीमेटली दोनों का सोल्यूशन क्या आने वाला है? 1,1। आ गया पॉइंट यहाँ से। जिसको ये ठीक नहीं लगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को सॉल्व करो, आंसर यही आएगा 1,1। अब ऐसे रैंक इक्वेशन निकालना था जो 1,1 से पास करती है और इसको वो पैरेलल है। तो पैरेलल है मतलब इक्वेशन तो ऐसा आ जाएगा, y-1 = m टाइम्स x-1। अब किस चीज़ की देरी है? देरी बस इस चीज़ की है सर, इसका स्लोप बताओ खाली, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वही तो इसका स्लोप होगा। बोलो स्लोप क्या है इसका? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? ऑब्वियसली 2 या -2, 2 या -2, +2 ऑब्वियसली। तो इसका अगर 2 है तो इसका भी तो 2 ही आएगा। तो खोलो ना, तो आंसर इज y-1 = 2x-2। फ्लिपिंग मारो, 2x - y = 1। वाज योर आंसर। खत्म। इतना इजी था। आया था, ठीक है। अरे बेसिक है, कौन सा रॉकेट साइंस करवा रहा हूँ मैं तुम लोगों से, बेसिक ही तो क्वेश्चन था। 2 पॉइंट से, अरे वो तुमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, उठ पटांग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। एक और देता हूँ, फिर निकाल देना आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, दैट पासेस थ्रू 1, -1 and perpendicular to 3x - y = 4। छोटा क्वेश्चन, एकदम छोटा क्वेश्चन। ये 1, -1 से पास कर रही है क्योंकि बहुत लोगों का आंसर आया नहीं था इसलिए। x + 3y = -2। ओके, ऑल राइट, देखते हैं। सबसे पहले रखो 3x - y किस में से पास कर रही है? ये बन रहा y+1 = m टाइम्स। हाँ, यहाँ तो लिख लिया होगा, y-y1 = हाँ सही है, बहुत बढ़िया। y-y1 = m टाइम्स x-x1। तो यहाँ से m उठाओ ना। m कितना उठाओगे? -3y-1 तो बन रहा है +3, तो आ गया तुम्हारा +3 यहाँ पे। तो आंसर क्या बन रहा है? y+1 = 3x - 3। ओहो, इसका अगर 3 है तो परपेंडिकुलर का तो 1/3 बनेगा माइनस करके, तो -1/3 लग जाएगा यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे बनेगा ये? 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये बन रहा है 3y + 3 = -x+1। शफलिंग कर दो तो x + 3y + 2 = 0। यही था इक्वेशन, यही था। ठीक है, हाँ सर, डन। ठीक है, अब पहुंच गए, बेसिक बेसिक पॉइंट कवर अप हो गए। अब मुद्दे पे चल रहे हैं। अगला मुद्दा है, इधर लिखता हूँ चाहिए तो। पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल ना, पैरेलल लाइंस। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। मैंने ये बोला है कि ax + by + c = 0। ठीक है, यहाँ पे काट रहा हूँ, देखना इसको, जो देख रहे हो, ax + by + c = 0। इसकी पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है पता है? ये ऐसे ही आता है, ax + by प्लस ये, तो उसको मैं c2 लिख देता हूँ, =0। ऐसा क्यों हुआ? देखो, क्योंकि इन दोनों का ax और by तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि दोनों दो लाइन अगर पैरेलल एक दूसरे को तो उनके स्लोप्स इक्वल होता है। और स्लोप देता कौन है फिर? स्लोप देता है ax और by। तो जो भी लाइन पैरेलल रहेगी तुम्हारा इतना वाला पोर्शन कॉमन आएगा इधर,
चेंज कौन होता है? ये चेंज होता है C2। क्यों चेंज होता है? क्योंकि पॉइंट चेंज हुआ है। और अगर इसी की मेरे को अगर बोला गया परपेंडिकुलर लाइन बताओ, परपेंडिकुलर, तो मैंने करना क्या है, देखो ये मेरा B यहाँ आएगा और ये A मेरा यहाँ जाएगा साइन चेंज करके। तो आंसर बनेगा मेरा, देखना, BX माइनस AY, अगेन C3 चेंज हो जाएगा, C3 इक्वल्स टू 0। शॉर्टकट, ठीक है। अब तुमको सपोज बोला गया है, इसको बाद में कवर करते हैं, कि 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये लाइन है। इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताओ जो पास कर रही है 1, -1 से, और इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ जो पास कर रही है 2, 1 से। तुमने क्या करना है, देखो हमको पता था कि भैया इसकी पैरेलल लाइन है, ये वाला पार्ट तो कॉमन वैसे भी आने वाला है, तो आंसर क्या आएगा इधर 2x प्लस वाई, इधर कोई के C2 आने वाला है, K2 आने वाला है, और यहाँ पे क्या करना है, इधर का जो कोइफिशिएंट है वो यहाँ जाएगा और ये 2 यहाँ जाके साइन चेंज करवाएगा अपनी। तो आंसर क्या रहेगा, x माइनस 2y प्लस C3 लिख देता हूँ मैं, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब बोला ये गया है कि ये जो लाइन बनी है, ये लाइन ये किस में से पास कर रही है, इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो ऑब्वियसली फिर अगर ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है तो ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाई करेगा ना। इस पॉइंट को उठाओ, इस पर रखो, तो आंसर क्या बनेगा, वो x का वैल्यू रखे 2 -1 प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो C2 यहाँ से -1 बन रहा है, और C2 अगर -1 बन गया, ये आ गया तुम्हारा वैल्यू, इधर -1 रख दो, खत्म। वैसे ही अगर तुम्हारे पास इतना अवेलेबल था, तुमको C3 निकालना है। C3 कैसा, इस लाइन इसमें से पास करेगी, पॉइंट को उठा के इस पर रख दो, तो x का वैल्यू 2 बन गया, 2 -2, तो C3 तुम्हारा 0 बन रहा है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, खाली इतना ही, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, बात खत्म। ठीक है। बोलने का मकसद ये था, ये सब करने का रीज़न ये था क्योंकि ये पॉइंट जो कवर कर रहा था मैं, करने वाला था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अब जब भी दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगी तो उनका ये वाला पोर्शन इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में होगा। कैसे करेंगे, देखो दो पैरेलल लाइन है कि सपोज ax प्लस by प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस by प्लस C2 इक्वल्स टू 0, दो अलग अलग लाइन से, तो पैरेलल लाइन से, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालते हैं C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a² प्लस b²। मॉड लगा देना क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। कैसे, देखो ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे हमेशा, अगर नहीं भी होंगे तो इक्वल करा देना उसको। कैसे कराएंगे फिर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से, या तो मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास C1 है और ये C2 है, अब C1 C2 दोनों भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, C2 माइनस C1 कर देना, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b²। कैसे कैसे मतलब, ये अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आया 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तुमको ये दिख के आएगा, ये दिख के आएगा कि दोनों का ax और by पोर्शन सेम है क्योंकि स्लोप सेम है, और स्लोप निकालता है a और b से, और इसलिए a और b तो कांस्टेंट होंगे। तो आंसर क्या बनेगा इसका, C2 माइनस C1, 10 माइनस 4 बन गया 6, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बन गया 9, माइनस 1 का स्क्वायर बन गया 1, तो आंसर इज 6/√10। आगे जो भी सॉल्व कर सकते कर लेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हो, √2 इंटू √3 इंटू √6, फिर जाके तुम लोग कर देना इसको √2 इंटू √5, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। करने की रहा तो ऐसा कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी चल जाएगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ना शायद वो लोग ऐसा नहीं देंगे, तो फिर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो क्रिएटिविटी है वो ऐसी कर देंगे। इसी क्वेश्चन को ऐसा देंगे, देखना 6x माइनस 2y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, इनका डिस्टेंस बताओ। जब भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो कहीं ना कहीं वो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है, और जब भी लाइन पैरेलल होती है तुम्हारे सामने है। अब बताओ कैसे करेंगे सवाल इसको, एनीवन कोई बता सकता है कैसे कर सकता है? हाँ, कॉमन बेस्ट ना, मैं क्या बोलता हूं, कॉमन निकालने से अच्छा ना मल्टीप्लाई करना कंफर्टेबल रहना, क्योंकि देखो कॉमन निकालने में क्या है, कॉमन में क्या सीन है बताया, वो फ्रैक्शन में आता है बाद में, तो फ्रैक्शन को भी सॉल्व करना होता है, तो बेटर क्या करें फिर, सबसे बेस्ट चीज यही है कि उसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर मेरे को दिख रहा है कि ये 6 माइनस 2 है और ये 15 है और यहाँ पे 3 है, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो आसान जाएगा मेरे को सॉल्व करना। ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगा फिर, ये बन जाएगा 6x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब तक a और b इक्वल नहीं है तब तक उनके स्लोप आएंगे ही नहीं ना। अब आना आ गया दोनों का सेम, ये देखो ये दोनों सेम आ गए। अब ये दोनों अगर सेम आ गए हैं तो कर लो फिर, क्या है 15 माइनस 8 बन गया 7 अपॉन अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 36 प्लस 4 बन गया 40, ये बन गया 7/40, इज योर आंसर।
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बोलते हैं इसको। इजी है, बहुत इजी है। आई होप तुमको 10th में हो गया होगा ये, है ना? 10th में था ऐसा कुछ? 10th में था क्या ये नहीं था? क्या बात कर, ऐसा नहीं था? चलो कोई नहीं, आया अब सीख लिया तुमने। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लाइन पैरेलल लाइंस, बस आइडेंटिफिकेशन का सीन यही है कि ए और बी उसके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट कवर। तीसरा पॉइंट, अब ये सब तो ठीक था सर, आपने बताया, हमने निकाला, कुछ आंसर 7/40 था इसका। अब ना सर ये तुम्हारा लाइन है, ठीक है, दिस इज योर लाइन एंड दिस इज योर पॉइंट पी। इसको लिख देता हूँ मैं एक्स, वाई, और लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं अल्फा बीटा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, वो डिस्टेंस निकालने का तरीका भी सिंपल है। क्या करना है, देखो हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, खत्म। फिर हमने ये निकाला कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें तीसरा पॉइंट पे कवर कर रहे हैं कि सर यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट है और इधर तुम्हारी लाइन है, तो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालते कैसे हैं? निकालने का तरीका बहुत आसान है गाइस। जहाँ पे x है वहाँ पे अल्फा से रिप्लेस कर दो, जहाँ पे y है वहाँ से बीटा से रिप्लेस कर दो, आ गया c अंडर रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बात खत्म। बहुत काम में आने वाला, ये पता है कहाँ कहाँ आएगा? ये तुम्हारा टोटल काम में आने वाला है जब तुम लोग अगले वाले पॉइंट्स कवर करोगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूँ, ये जो x है उस x को अल्फा रिप्लेस कर दो, ये जो y है उसको बीटा से रिप्लेस कर दो, ठीक है, और प्लस c आ गया। ये तो एज इट इज है। डिनोमिनेटर में इन दोनों का मैंने कुछ गलत किया शायद, ओह सॉरी, ये गलत हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था यहाँ पे। ठीक है, आवाज आ रही मेरी, आवाज गई? ठीक है, ठीक है। अब देखो, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, सपोज बोला गया है ये 2,3 पॉइंट है और ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस, सॉरी ये लाइन, लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तुमको बोला गया भैया इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना के दिखाओ। तुम लोग कैसे करने वाले हो फिर? अभी इस पॉइंट को उठाओ, इस पे पुट करो, तो आंसर क्या रहेगा? 2 इंटू टू 4 प्लस 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। क्या क्या देखो, इस x की जगह पे मैंने इस 2 को रखा, 2 टू ज़ा 4, फिर इस y की जगह पे मैंने 3 को रखा, बन गया 3, और माइनस तो वेट ही कर रहा था, और अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर था 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 कैंसिल, तो आंसर क्या बन गया तुम्हारा? 4/√5। दैट्स इट। अब ये तो फंडामेंटल्स थे, आगे तो क्वेश्चन बनेंगे। अभी 3 पॉइंट डिस्टेंस के 3 फॉर्मूले हमने देखे। फॉर्मूला नंबर 1 कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। पॉइंट नंबर 2 दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तुम लोग के लिए क्वेश्चन है अभी। 2,3 का डिस्टेंस निकालना है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 से। -2,3 कर लो, इसको डिस्टेंस निकाल के बताओ, तो मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ कोई एक। 4/√30, ओके 13, ओके 4/√13, ऑल राइट। इजी था, ऐसे दे, ऐसे कॉमन के लिए क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था। डिस्टेंस के भी नेगेटिव, अरे नहीं डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, मैं बोला ना स्टार्ट में, मॉड क्यों लगाया फिर? हाँ डिस्टेंस, हाँ मॉडुलस का मतलब क्या है? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं करना है, बस इतना ही तो उसका मतलब है, और क्या है? ठीक है, कर लोगे? ओके, ठीक है, देखो उठाओ चिपकाओ, 2 टू ज़ा 4 -4, 3 -3 +3 अपन अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर, √13 नहीं, √5, इसका स्क्वायर पे इसका स्क्वायर ना, 4 + 1 5 बन रहा है, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर इज 4/√5। 13 कहाँ से लाया तुम लोगों ने? तुमने इसका स्क्वायर ऐड किया वहाँ पे। इसका करना है, ए बी लेना है, ए बी, ठीक है, ए बी को सॉल्व करो।
एक और देता हूँ, मेरे सामने क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन दिया है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 15। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, मेरे सामने है, सिंगेज का क्वेश्चन है, बताओ ज़रा। बेसिक है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 15 का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। क्या कोई बता सकता है? 7, you mean to say 7 only? Options are 7/2, 7/5, 7/10, 9/10. All right, all right. 7/10, 7/2, 7/5, 7/10, 9/10. डन। ठीक है, सबसे पहले क्या मेरे भाइयों, दोनों के डिस्टेंसेस, आई मीन दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है नहीं तो करो, मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला बन जाएगा तुम्हारा 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 11, राइट। और नीचे वाला 8x प्लस 6y इज, ये 25, ये 22 बनेगा ना अभी मल्टीप्लाई करने से, नीचे बनेगा तुम्हारा 15। कर लो फिर, 8x और 6y है, क्या करेंगे फिर, डिस्टेंस तो तुम्हारे सामने है, 22 माइनस 15 क्या बना, 7 अपॉन अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 100 का अंडर रूट 10, तो 7/10। डन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स वगैरह वगैरह। एक और क्वेश्चन है, कहाँ गया है क्वेश्चन, एक सेकंड देना, अभी तो निकाला था। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस का क्वेश्चन है, 12x माइनस 2y 5x माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 5x माइनस 12y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या क्वेश्चन है यार, वही वही कर, रिपीटेडली वही क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो ठीक है, हाँ ये सही रहेगा। मॉडुलस में है, वो तो ऐसे क्वेश्चन था, 5/5, 5/13 या ऑल राइट, यस सर। ये क्वेश्चन देखना भाई, ये जेई का क्वेश्चन है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। चलो क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ लेता हूँ। बोला यह गया है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, बोला ऐसे गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ओह लगे हो गया ये, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ऐसी लाइन का इक्वेशन जो इस लाइन को पैरेलल है, 5x माइनस 12y प्लस 26 को, एंड विच इज 4 यूनिट्स फ्रॉम इट, मतलब विच इज 4 यूनिट्स डिस्टेंस में है, ऐसी लाइन का इक्वेशन जो इसको पैरेलल है। ठीक है, और अपनी जो लाइन है वो लाइन इस लाइन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। अब कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले इसको, जो लाइन पैरेलल है, वेरी गुड, सुंदर, वेरी गुड, ठीक है, आ जाओ वापस आ जाओ। ऐसी लाइन जो इसको पैरेलल है, इक्वेशन बताओ कैसे आएगा, 5x माइनस 12y प्लस के इक्वल्स टू 0। पैरेलल का इक्वेशन कैसे होता है, ये तो सेम होता है, मैंने बोला भी तो था, ये दोनों सेम ही होता है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, जो लोग +4 -4 करो बोल रहे थे, बताओ जरा कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि इनके बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट्स है और ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो कैसे करें फिर। पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, k-26 ना, अंडर रूट के अंदर क्या लिखो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू कितना है, 4 यूनिट्स। ये तो मॉड में होता है। यहाँ तक ओके सभी। तुमको इस लाइन की पैरेलल लाइन का इक्वेशन पूछा गया, स्लोप पूछा गया, आई मीन इक्वेशन पूछा गया है, तो ये लाइन अगर अपनी 5x माइनस 12y प्लस 26 को अगर पैरेलल है, उसका इक्वेशन कैसा बनेगा, 5x माइनस 12y प्लस के इक्वल्स टू 0। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है, c1 माइनस c2 अपन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो मैंने बनाया। अब आगे क्या, मॉड्यूलस में चल रहा है भैया, k माइनस 26 इज इक्वल टू कितना लिखो,
25 प्लस 144 इज 169 का रूट 13, 13 क्रॉस करके 52 बन गया ये। हाँ, अब ये मॉड है। दो मैंने देखा था नेगेटिव आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, +4 -4 बहुत लोग का आया था, लेकिन हमने कंसिडर उसको प्लस किया था। लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। तब k-26 अगर 52 है, मैंने बोला था अगर मॉड को किसी के सामने बिठाओगे, इनइक्वालिटीज याद करो, अगर मॉड को किसी के सामने बिठा रहे हो तो मॉड दो आंसर देता है अंदर का, मतलब x दो आंसर देता है, +-a। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा k-56 इज इक्वल टू 52 पहला इक्वेशन, या फिर k-26 इक्वल्स टू -52 दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। एडिशन कर दो जरा, क्या बनेगा एडिशन इसका? k बनेगा तुम्हारा 26 + 52 कितना 78, और k बनेगा यहाँ से -26। तो दोनों उठा के इसको उठाओ, इसमें रखो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन्स क्या बनेंगे फिर तुम्हारी? तुम्हारी EOL बनेगी, पहली लाइन रहेगी 5x - 12y + 78 = 0, दूसरी लाइन रहेगी 5x - 12y - 26 = 0। ये टाइप नंबर नेक्स्ट। हाँ, चेक करके देखो। तुमने जो बोला था ना, तुम में से जो लोगों ने +4 -4 करके 20 क्या था वो 40 और 22 बता रहे थे, अरे सर आपने बस इसमें ऐड किया, आप तो ये भूल ही गए डिनोमिनेटर में a² + b² भी होता है, इसलिए आपका आंसर गलत आया। ठीक है, कर लोगे अगला वाला? एक क्वेश्चन है, शीट में तो क्वेश्चन होंगे अपने पास, गेस गिव मी सेकेंड। गो फॉर इट, तुम लोग कर रहे हो। Find the equation of line parallel to 3x - 4y + 6 = 0 and passing through the midpoint of the line joining 2, 3, 4, -1। डीपी पे आ जाएगी तुम्हारे ग्रुप में आज, ये सब बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज से तुमको डेली प्रैक्टिस पेपर्स है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने डेली। 3x - 4y + 6 = 0 ये लाइन का इक्वेशन दिया है, उसको पैरेलल है अपने वाली लाइन। बताओ जरा कैसे करें? कोई बता रहा है? ऐसे लाइन का इक्वेशन जो पैरेलल है 3x - 4y + 6 को, तो स्लोप बना दो इसका। 3x - 4y का स्लोप तो सेम ही आने वाला है, इसकी लाइन कैसे बनेगी? ये बन जाएगी तुम्हारी लाइन का इक्वेशन। कैसे बनेगा बाय द वे? अगर इसको पैरेलल है वो तो बाकी पार्ट तो सेम ही आएगा ना इसका, 3x - 4y तो सेम रहेगा, प्लस के बना दो = 0, पैरेलल है उसको तो। अब क्या पूछा गया है? किस में से पास कर रही है वो लाइन? किस में से पास कर रही है वो लाइन? हाँ हाँ, पास किस में से कर रही है? मिड पॉइंट ऑफ, और मिड पॉइंट कल हमने किया था, मिड पॉइंट याद तो होगा ही। मिड पॉइंट कैसे करते हैं? दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, है ना। 4 + 2 बन गया 6 का आधा 3, तो ये बन गया किस में से पास कर रहा है? 3, 3 - 1 2 का आधा 1, 3, 1 से पास कर रहा है। उठा के चिपकाओ, इसको उठाओ यहाँ पे चिपकाओ, 3 3 9, -4 प्लस के = 0, तो के बन रहा है तुम्हारा -5, तो आंसर क्या बनेगा? ऐसा इसको -5 करा दो खाली, ये बन गया -5 = 0, बात खत्म। यही था क्या? हेलो, ठीक है, डन, थैंक यू सो, यस सर। 1 बाय 1 प्लीज, मैं सबको एक बार सुन नहीं पाऊंगा। हाँ हाँ, क्या था क्या था? हाँ हाँ, अरे नहीं ना सर, अरे नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं करते सर, क्वेश्चन तो पढ़ लेते एक बार। हाँ कर सकते हैं, लेकिन तू मैंने शॉर्टकट बताया ना तेरे को अभी। अगर तेरे पास ax + by + c का इक्वेशन है तो सीधा बना देना उसको, काय को नॉर्मल आंसर तो वही आना है बस। फिर कैसे आता नॉर्मल से? इसका स्लोप आता 3/4,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेशन में टाइम लगता, बेटर इससे कर लो, जल्दी आंसर आता, मतलब जल्दी आंसर आता। अरे बहुत से क्वेश्चन है आज तुमको सॉल्व करने के लिए, तुमको डीपीपी चाहिए था ना, लो डीपीपी अभी, बहुत डीपीपी है। बाय द वे, आज शॉर्टकट कुछ नहीं है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर तेरी लाइन है इक्वल्स टू जीरो, इसकी पैरेलल लाइन यही होती है, ए एक्स प्लस बी वाई तो सेम रखता है, बस इसको सी टू कर दे, वो सी को सी टू कर दे बस, बाकी ये पार्ट सेम आएगा। किसके लिए? अगर पैरेलल के लिए। अगर परपेंडिकुलर करना है तो इस बी को यहाँ भेजना, इस ए को यहाँ भेजना, बस ए की साइन चेंज करना है। तो आंसर क्या रहेगा तेरा? बी वाई माइनस सॉरी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी थ्री कर दे, इसको अलग अलग, ये अलग आएगा बस, ठीक है। बाय द वे, ये एल्टीट्यूड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एल्टीट्यूड? हेलो। अच्छा, सपोज, थैंक यू सो मच, ये बताओ, ये ट्रायंगल है, ठीक है, उसको ऊपर लेता हूँ मैं, चाहिए तो थोड़ा, हाँ ये ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुमको समझ में भी आ जाए। ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो ऑब्वियस सी बात थी सर, ये रहा आपका परपेंडिकुलर। क्या इसी को एल्टीट्यूड बोला जाता है श्वेता जी? क्या यही एल्टीट्यूड है? तो इसको मैं क्या लूँ फिर? इसको मैं क्या लूँ? डी लूँ? डी लूँ? अच्छा, ओके फाइन, थैंक यू सो मच। तुम्हारे पास इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 2,3, 1, सपोज -2, ये 3,1, ऐसे कुछ पॉइंट दे के रखेंगे। थोड़ा मैं पीछे चल गया वो, ऐसे, ठीक है। एक बात बताओ, मेरे को इसका इक्वेशन चाहिए। अब एल्टीट्यूड है तो लाइन ही, और लाइन का इक्वेशन निकालना तो हमारे तरफ बाएं हाथ का खेल हो गया अभी, क्योंकि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें लगती है, पहला होता है उसका स्लोप, दूसरा होता है पॉइंट। पॉइंट तो अवेलेबल है, देखो यही तो पॉइंट है, इसमें से तो पास कर रही है वो, देखो ना। और अब क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकालोगे? इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? ये तो नहीं बोल सकते 90 डिग्री बना है, कैसे निकालना है देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर तुमको एक लाइन का स्लोप पता है, तुम दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, उसका उल्टा करके साइन चेंज करवाओ। अब मुझको इसका इक्वेशन निकालना है, इस एल्टीट्यूड का। मेरा आंसर रहेगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स x माइनस x1, क्योंकि मेरे पास ये पॉइंट था अवेलेबल, मैंने लिख दिया यहाँ पे, कंसेप्ट बिल्डिंग चल रहा है, ठीक है। अब ये जो लाइन का स्लोप मेरे को चाहिए, अब इसके पास खुद का तो हो ही नहीं, हाँ अगर ये इसके पास अगर पॉइंट होता तो मैं इन दोनों का स्लोप निकाल लेता y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से, लेकिन इसके पॉइंट, मेरे पास इसका पॉइंट नहीं है। लेकिन मेरे को इन दोनों का स्लोप पता है, मेरे को इस लाइन का स्लोप पता है BC का। कैसे? B भी पता है, C भी पता है, तो मैं BC का स्लोप निकालूंगा। कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ BC? कैसे निकालेंगे? y2 माइनस वाई वन, 1 माइनस ऑफ -2 इज 3 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2, आंसर इज 3/2। एम आई राइट? सही है, लगाओ जरा। y2 माइनस वाई वन ना, 1 माइनस ऑफ -2 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, आ गया तुम्हारा स्लोप। स्लोप ऑफ BC इज 3/2। भाइयों, तुम्हारे पास BC का स्लोप है जो 3/2 है, तो BC का स्लोप अगर 3/2 है तो AD का स्लोप कितना रहेगा? पलटा के चेंज करो, -2/3, तो हो गया कि तुम्हारा आंसर? अब आंसर ही हो गया ना। मारो क्रॉस, क्रॉस मारो फिर, तो आंसर क्या हुआ? 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -2x प्लस 4, क्रॉसिंग। तो आंसर क्या रहेगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये रहा तुम्हारा एल्टीट्यूड। अब मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, एक बात बताओ, अगर तीनों एल्टीट्यूड में बनाऊंगा ऐसे, तो तीनों एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है? हेलो, चल चल छूटे, सेंट्रोइड बोले। ऑर्थो सेंटर, अच्छा, तो सर्कल सेंटर क्या होता है? क्या होता है वो? पॉइंट ऑफ व्हाट? इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर क्या होता है? नहीं पता। सर्कम सेंटर क्या होता है? नहीं पता। हाँ,
सर्कल के अंदर ट्रायंगल या ट्रायंगल के अंदर सर्कल? बहुत खिचड़ी हो गया तुम्हारे दिमाग का। चलो कोई ना, कर लेंगे, कल से करेंगे ये पॉइंट अपन। इसलिए बोलता हूं अभी देखो, अगर तुमसे ना लोग यही पूछने वाले हैं, हम जो कर रहे थे ना अब तक वो तो बेसिक्स से, हमारा बेसिक है। इसमें क्या है कि देखो, जैसे मैंने इसका एल्टीट्यूड बनाया, तुमको इसका एल्टीट्यूड बनाना था, अब इसका एल्टीट्यूड तुम्हारे पास आ गया, तो इन दोनों का एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको बोला जाता है ऑर्थो। ठीक है, तो दोनों लाइन को सॉल्व करो, तुम्हारा ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। अगर मैंने ये पूछा होता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अपोजिट साइड का मिड पॉइंट काटती है वो पॉइंट, या ज्वाइन करती है वो लाइन, तो डी तुम्हारा मिड पॉइंट होना चाहिए था। अब बी डी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? फिर वही फंडा लगाओ, मिड पॉइंट कैसे फॉर्मूला लगाता है, ये 1 + 3 बन गया 4, 4 का आधा 2, रेड लेता हूं इसको, ये 2 कॉमा, ये देखना -2 + 1 बन गया, -1 का आधा इज -½ मेरे भाइयों और बहनों, अगर तुमको इसका इक्वेशन पूछा जाता, अब तुम्हारे पास ये पॉइंट भी है, तुम्हारे पास ये पॉइंट भी है, दो पॉइंट अवेलेबल है, तो y-y1 तुम्हारे पास तो वैसे भी था, x-3 जो भी कुछ था, y-y1 इक्वल्स टू जो भी कुछ, लेकिन तुम्हारे पास इसका स्लोप उस टाइम नहीं था, अब अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि तुमको ये भी पॉइंट पता है, ये भी पॉइंट पता है। तो जब दो पॉइंट पता होते हैं तो पॉइंट आता है स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म का, फॉर्म से स्लोप निकालो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसीलिए मैंने तुम्हारे 2 लेक्चर्स ना ये सब करवा रहा था, और तुम्हारा जो सिलेबस है मेंस का वो ये सब है, ऑर्थो सेंटर बनाओ, सरकम सेंटर बनाओ, सेंट्रोइड बनाओ, एंड देखते आगे जाके। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? पूरा गेम तुम्हारे फंडामेंटल्स का है। चलो मेरा काम तो भैया खत्म हो गया फिर, मेरे भाइयों और बहनों, दिस इज योर क्वेश्चन। डीपीपी में बहुत क्वेश्चन है आज तुम लोग के लिए, आ जाओ। बिल्कुल गलत करना, कोई सही नहीं करेगा, चल जाएगा मेरे लिए, बस ट्राई करना है। मेक इट फास्ट प्लीज। उसके नीचे वाला भी कर रहे हो तुम लोग, मीडियन भी निकालना है और एल्टीट्यूड भी निकालना है। और जो लोग लेक्चर ज्वाइन करके लीव करते हैं, तुम सबको हैप्पी बर्थडे। पता नहीं कैसे करोगे तुम लोग, एक चीज 2 बार करोगे वापस, यही लेक्चर वापस देखोगे कभी। चलो कितनी है? अरे बहुत कुछ है आगे खेलने के लिए, पता है तुमको? अगर ट्रायंगल बेसिक्स अगर पता होंगे ना, तो एल्टीट्यूड आ गया, एंगल बाय सेक्टर से आगे जाके, फिर इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, सेंट्रॉइड है, फिर ऑर्थो सेंटर है, बहुत कुछ है खेलने के लिए। बस बेसिक से अगर पता नहीं तो फिर ये सब डूबेंगे। हाँ बोलो। ऑल राइट, ओके। हम्म। क्या और कोई ये बोल रहा है? ओके, चलो देखते हैं कैसे करना है सबसे पहले। ऑल राइट, ठीक है, देखते हैं। चलो सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ। ये ट्रायंगल इधर ही बना देता हूँ मैं छोटा सा। जिसका हो गया वो नीचे वाला कर रहे हैं, ठीक है? जिनका हो गया है वो 21 कर रहे हैं। मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, जिनका हुआ नहीं उनके लिए 20 कर रहा हूँ। देखो, ए दिया है 10,4, बी दिया है -4,9, सी दिया है -2,-1। क्या पूछा गया है? एल्टीट्यूड थ्रू ए, ये निकालना है, ये वाला। तो 10,4 इक्वेशन देखो, y-4 इज इक्वल टू m टाइम्स x-10, यहाँ तक तो पहुंच गए अपन। y-y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x-x1। अब मेरे को चाहिए स्लोप, इसका स्लोप तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन इसका स्लोप अवेलेबल है, बनाओ इसका स्लोप। y2 - y1, -1 -9 बन गया -10, ठीक है?
-2 प्लस 4 बन गया 2, तो आंसर बन गया -5। अगर इसका स्लोप अगर -5 है तो अपनी वाला जो एल्टीट्यूड उसका स्लोप उल्टा करके साइन चेंज, 1/5 प्लस वाला क्रॉस मारो, आंसर इज 5i -20 इज इक्वल्स टू x -10। फाइनल आंसर इज x -5i प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्या यही तो तुम्हारा आंसर इसका भी था? ठीक है, तो ये था तुम लोगों का आंसर। ठीक है, चलो फिर आन दो। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ ना सर। x+3y = 7, ये 21 का x+3y = 7 है, x+3y+7 क्या था? =7। क्या तुम लोग का भी ये आया x+3y = 7? नहीं आया? तेरा क्या आया फिर बता? y+3x मतलब x 3x+y = 5। ओके, और किसी का आंसर इसके अलावा, ये दोनों के आंसर मतलब ये दो ऑप्शन के अलावा किसका आंसर आया है? x+3y मतलब ऑलरेडी कॉमन मैच कर रहा है किसी के साथ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे करेंगे फिर अभी? अब इस बार ना मीडियन दिया है, मीडियन, तो मीडियन को करना पड़ेगा ना तुमको वैसे सॉल्व। ये रहा तुम्हारा, देखो ये मैं बना रहा हूँ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आ गया, ऐसे थोड़ा हट गया, कट आ गया ट्रायंगल, देखो। अब बोला क्या गया इस ट्रायंगल में, क्या सीन है कि तुम लोगों का देखो वर्टेक्स क्या दिया है, 1,2 2,3। ये 1,2 2,3, और तीसरा वाला दिया था 5,4। देख लो 1,2 2,3 5/4। ठीक है, अब इधर तक पहुंच गए। आगे क्या क्या पूछा गया है? मीडियन निकालना है, किसके थ्रू? ए के थ्रू। तो ये निकालना है बस। मीडियन के लिए मिड पॉइंट बनाओ ना। ये मिड पॉइंट क्या होता है? दोनों का एडिशन, 3+4 7 का आधा 7/2, 5+2 7, 7 का आधा 7/2, ये हो गया मीडियन इसका। अब ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब इसका इक्वेशन ये बन गया y-1 = m टाइम्स x-2। अब इनका स्लोप निकालो, y2-y1/x2-x1, 7/2 - 2, 7/2 - 2, डिनोमिनेटर में 7/2 - 1, क्रॉस करके करेंगे, 7 - 4 = 3, 3/2, इसके नीचे 5/2, काट के बना 3/5, क्रॉस मारो, आंसर 5i -5 इज इक्वल्स टू 3x - 6। पलटा के 3x - 5i इज इक्वल्स टू 1। तुम्हारा तो किसी से भी मैच नहीं हुआ मेरा आंसर तो। ओ गलत हो गया ना, ओ हो अरे गलत हो गया, गलत हो गया। ये पॉइंट देखो ना, 1,2 था ना, मैंने उल्टा लिया। ये इधर 2 चाहिए था ना। y-2 इक्वल्स टू x-1। क्या करो यार, x-1 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गलत ही, पूरा आंसर का चेंज हो जाएगा। अभी ये क्या बनेगा, 5i -10 इज इक्वल्स टू 3x - 3। तो 3x - 5i + 7 इज इक्वल्स टू 0, ये आंसर था। यही था फिर आंसर। कितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, देखो कहाँ कहाँ से लाए। हमने पहले 2 पॉइंट से निकाला, फिर डिस्टेंस से निकाला, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अगला करते हैं फिर। कौन सा एंगल वालों में? कर लेते हैं tan थीटा। अबे tan थीटा, चलो उससे पहले लेट्स उधर चलते हैं पहले वाले पे। ठीक है, इधर से शुरू किया था हमने, चलो अगला पॉइंट कवर करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये आ गया तेरा। एक लाइन का इक्वेशन है ax1 + by1 + c = 0। c1 लेते हैं। दूसरी लाइन का है a2x + b2y + c2 = 0। अगर दो लाइन तुम्हारे पास है, पहली लाइन है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। अब दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना है तो एंगल बनता है tan थीटा, जो है m1 - m2/1 + m1 m2।
m1 माइनस एम टू अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 कहाँ से निकालोगे फिर? वही माइनस a बाई बी से। ठीक है। अब लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो एंगल या तो 0 बनेगा या तो 180। और 0 और 180 दोनों के लिए tan होता है 0। और ये अगर 0 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 0 बन जाएगा और m1 m2 इक्वल होता है, जो हम देख चुके हैं। तो m1 इक्वल्स टू m2 होता है। ठीक है। पैरेलल लाइन का एक इक्वेशन दिया है, एंगल पूछा है तो लिख देना 0 डिग्री है। और लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ये बन जाता है m1 m2 का प्रोडक्ट -1। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है जी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो अभी मैंने कवर किया था, इसका डाउट था। चलो कर ले भाई, तेरा क्वेश्चन है, कर। देवेश कर लेगा ना अभी? कर लो फिर, चलो। ओनली वन? ओके। तेरा -1 आ रहा है। ओके। कैसे आ रहा है -1? करते हैं फिर। इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल 45 विद द लाइन दिस। तो कैसे करेंगे बताओ जरा। कैसे करें? चलो उसको उधर ही लेता हूं मैं, पेज पे। ठीक है। देखो, मेक्स 1/2। ठीक है। सबसे पहले ऐसा इक्वेशन निकालना था लाइन का। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अभी अपनी जो लाइन है, उस अपना जो स्लोप है उसको मैं m1 पकड़ता हूँ, m पकड़ता हूँ। और इसका स्लोप कितना है? -3। -3 अपॉन -1 दैट इज +3। इसका स्लोप +3 है ना। तो ऐसे लाइन का इक्वेशन मतलब ऐसे लाइन का स्लोप 3x माइनस वाई प्लस 5 का बन रहा है +3। तो एक दोनों बीच का एंगल बिटवीन टू लाइन्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है। तो ये तो करवाया था। ठीक है। अब क्या, m1 माइनस m2 है तो बन गया m-3। ये m-3 बन गया, नीचे वाला 1 प्लस 3m बन गया। और tan 45 होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? m-3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3m। लेके जाओ सबको। ये कितना बन रहा है? 2m इज इक्वल्स टू -4, m बन रहा है -2। खत्म। इतना ही तो था, क्या हार्ड था इसमें? इजी था ना। पॉइंट कवर अप हो गया तुम्हारा ये वाला। किसका आंसर गलत था? इसका किसका आया था? -2 आया था किसी का? कोई फर्क नहीं पड़ता टैन के फॉर्मूले में। टैन को फर्क नहीं पड़ता मॉडुलस का। कॉन्करेंट लाइंस कवर करने वाले हैं हम लोग। तो डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं इसको। आगे वाले क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एक्चुअली, तुम्हारा देखना। अपन यहाँ तक सीखे, हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया। देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यहाँ तक हमने कवर किया। लेकिन जेई वाले देखो कैसे पूछते हैं। मेजर इसके अलॉन्ग, ये एडेड पार्ट है। देखो, अपग्रेड्स है, सारे अपग्रेडेड क्वेश्चन है। करेंगे वो, अभी टाइम बाकी टाइम है ना उसको। इससे तो बोल रहा था, एक बार तुम्हारा अगर बेसिक से ठीक नहीं होता तो फिर तुम लोग ये करते ही नहीं। 2 लेक्चर लेने का रीज़न यही था, एक बार तुम लोग अपना बेसिक ठीक करवाओ।
लोकस बाकी है, एरिया बाकी है, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस के एक्चुअली। क्वेश्चन कौन सा करवाना था मुझको? लास्ट क्वेश्चन आज का डीपी पे भेज रहा हूँ, उसमें ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे वैसे भी तुमको। हम्म, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कर लो। बहुत बढ़िया, यही था क्या? तो बाकियों का भी आंसर यही था? किस में से पास कर रही है? इसमें से। तो आंसर क्या बनेगा? y-1 m टाइम्स x-2। यहां तक पहुंच गए। अब क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो इनसे इनको पैरेलल है, इस इन दोनों का स्लोप कितना, मतलब ऐसी लाइन का स्लोप जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। -1 - 3 इज -4, 3 - 2 इज 1, तो -4 है, तो अपनी लाइन का स्लोप भी -4 ही बनेगा। क्रॉस मारो, y-1 इक्वल्स टू -4x प्लस 8, शफलिंग करके 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। यही था। डन एंड डन एंड डस्टेड। ये था तुम्हारा जो भी बेसिक्स बेसिक्स था, सब कवर, मतलब बेसिक भी था और बहुत सी चीज़ें तुम्हारे काम के भी थी। तो टाटा।